Hello everyone, I welcome you all in my English class, and today we are going to study British and American spelling. Okay, so children, what happened in exam, each and every one student, what happened in examination? We just get now, we have to identify which one is correct and which one is incorrect. So when we are working on computer, then we get to know that color is right, color is right, FOVORIT right. But when we are giving exam, लेकिन जब हम किसी एग्ज़ाम में जाते हैं या वहाँ पे हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी ये स्पेलिंग तो रॉन्ग हो जाती है। फिर हम बहुत परेशान होते हैं कि यार मैं तो सही करके आया था, और मैं जब कंप्यूटर पे टाइप करती हूँ, जब ये वाली स्पेलिंग लिखती हूँ तो एरर आता है, लेकिन ये वाली स्पेलिंग लिखती हूँ तो सही आता है, और अभी एग्ज़ाम में मैंने ये स्पेलिंग लिख दिया तो ये गलत क्यों हो गया, है ना। सो स्टूडेंट, होता ये है कि बोथ द टू आर करेक्ट, है ना। ये अमेरिकन इंग्लिश है और ये ब्रिटिश इंग्लिश है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम क्या फॉलो करते हैं, जो इंडियन है वो कौन सी इंग्लिश फॉलो करते हैं। सो वी फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है। हम अमेरिकन को फॉलो नहीं करते हैं। दैट्स वाई जब कभी कोई एग्जाम होती है और जब हमें आइडेंटिफाई करना होता है विच वन इज़ करेक्ट, एंड व्हेन देयर आर ऑप्शन, 4 ऑप्शंस आर देयर, और जब हम उसमें ये कलर सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रॉन्ग हो जाता है। रीज़न इज़ दैट कि हम अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो नहीं करते हैं। वन मोर थिंग विच आई वांट ऐड, कि जो अमेरिकन इंग्लिश होती है बच्चों, वो ईजी बनाई जाती है ना। लाइक कि इसकी स्पेलिंग कितनी ईजी है इन कंपैरिजन ऑफ दिस, है ना। तो ऐसा होता है। So the what we follow British, not American. So this is correct, this is incorrect. All right, so what is the spelling of color? COLOUR. Favorite, this is incorrect, this is correct. जो थोड़ी स्पेलिंग बड़ी होती है ना, ऑलमोस्ट वो ब्रिटिश इंग्लिश ही होती है और हम उसे ही फॉलो करते हैं ना। FAVOURITE, राइट। नॉर्मली ऐसा होता है बट नॉट ऑलवेज ट्रू, है ना। लाइक दिस, लुक दिस वर्ड ऑनर की ये स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ये अमेरिकन है और ये क्या है, ब्रिटिश है। मीटर की ये इनकरेक्ट है और ये मीटर करेक्ट है आपका। थिएटर, THETER गलत होता है ना। THEATRE सही होता है। अगर ER है तो वो गलत है, क्योंकि मतलब वो सही है बट अकॉर्डिंग टू अमेरिकन, एंड यू ऑल नो दैट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैंने आपको बताया कि हम अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो नहीं करते हैं, हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, है ना। This is also correct according to American, American spelling, but this one is incorrect when we talk about Indian spelling, okay, because we follow British. So this is the correct spelling, CATALOGUE. Analog, so the correct spelling is ANALOGUE. This is incorrect. Dialogue, DIALOGUE. This is correct and this is incorrect. Maximize, this is correct. ये S वाला सही है, ये Z वाला incorrect है, क्योंकि ये American English है. Now criticize, this is correct, ये S वाला correct है, Z वाला incorrect है. Alright. Now memorize again the same thing, ये Z वाला wrong है और ये correct है. Same happened with criticize. अब enrollment में अगर double L आता है तो वो American English के हिसाब से तो सही है, बट British और Indian के हिसाब से wrong है। बच्चों, मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई कि हम जिसमें ज़्यादा स्पेलिंग होती है उसको करेक्ट मानते हैं, लेकिन मैंने एक लाइन और ऐड करी कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है उसमें स्पेलिंग, लाइक कलर की स्पेलिंग आपने देखा ना कि जो ब्रिटिश होती है वो COLOUR होती है, बट इफ़ वी टॉक अबाउट अमेरिकन इंग्लिश तो COLOR होता है। तो हमने आपको शायद शुरू में ये चीज़ बताई कि जो कम इंग्लिश, जो इसमें कम नंबर ऑफ स्पेलिंग होते हैं वो आपका जो है अमेरिकन होता है ना, और जिसमें थोड़ा ज़्यादा होता है वो ब्रिटिश होता है। बट आप यहाँ पे देख सकते हो इनरोलमेंट में कि यहाँ पे तो एल ज़्यादा है, तो आप सोच रहे होंगे कि अरे इस हिसाब से तो फिर ये जो है करेक्ट होना चाहिए, ना कि ये। तो बच्चों, ऐसा कभी कभी होता है कि जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है उसमें ये डबल एल को हम ठीक नहीं मतलब डबल एल तो ब्रिटिश अमेरिकन के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन ब्रिटिश के हिसाब से ठीक नहीं है। तो इस कंसेप्ट पे भी फोकस करने की ज़रूरत है कि अगर आपने कंसेप्ट माइंड में बना लिया कि नहीं, जो ज़्यादा होगा वो ब्रिटिश होगा और हम ब्रिटिश फॉलो करते हैं तो वो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर डबल एल है लेकिन ये इनकरेक्ट है, दिस इज़ करेक्ट, ओके। नाउ दिस वन, फुलफिल। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं इसमें डबल एल है ना, लेकिन ये इनकरेक्ट है। वाई? बिकॉज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ब्रिटिश इज
British English or British spelling FULFIL. Now skillful, this is correct, this is incorrect. Okay, encyclopedia, ठीक है, encyclopedia जिसे हम कहते हैं, तो आपको ये लग रहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये PAE जो है ये करेक्ट है और दिस वन इनकरेक्ट. learned सही है, learned गलत है. fitted सही है, fit गलत है. forecasted सही है, forecast गलत है. medieval सही है, ये medieval गलत है. इसमें क्या होगा बच्चों, DI के बाद AE होगा. अगर आपको सिर्फ ई मिलता है तो वो अमेरिकन इंग्लिश होगी या अमेरिकन स्पेलिंग होगी, जो कि इनकरेक्ट है. दिस इज ड्रीम्ड, नॉट ड्रीम्ड. ओके, सो I think this video will help you for sure. Thank you so much for watching. Bye everyone.